तस्वीर नंबर 1। फूट फूट कर रोए अवधेश पासी। तस्वीर नंबर 2। रैली में रोना धोना शुरू। तस्वीर नंबर 3। बीजेपी की जीत की खबर के बाद मानसिक संतुलन खराब। दोनों हाथ उठाकर कहा, मेरा बेटा 38,000 से जीता। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। क्या अपने पीडीए को सही साबित करने के लिए अखिलेश यादव ने अवधेश पासी पर इतना दबाव बना दिया कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया? वो यादव कौन है जिसने सपा को हरा दिया? वो कहानी क्या है जिसे लोग नहीं जानते? यादवों ने ही बीजेपी को वोट क्यों दिया? चुनाव से पहले योगी ने सिर्फ राजनीति नहीं की बल्कि कूटनीति का भी प्रयोग किया। अखिलेश यादव के घर के कई आदमी योगी से गुपचुप हाथ मिला लेते हैं। एकदम युद्ध जैसा माहौल था। अवधेश पासी को मिटाने के लिए योगी ने सपा के ही कई नेताओं को जिम्मेदारी दी। जानकारों का यह भी कहना है कि मिल्कीपुर सीट पर मित्रसेन यादव के परिवार का दबदबा रहा है। इस सीट पर मित्रसेन यादव का परिवार सबसे ज्यादा बार जीतने में कामयाब रहा और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद भी मिला। मिल्कीपुर में यादव वोटर्स में इस बात की नाराजगी भी थी कि अवधेश प्रसाद ने मित्रसेन यादव परिवार के वर्चस्व को खत्म कर दिया। यादव समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं था बल्कि अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देने से नाराज था और शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि यादव वोट भी बंटा है। अवधेश पासी पर अति आत्मविश्वास ही अखिलेश यादव की कमजोरी बन गया। उसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठा लिया। दावा है कि योगी के पास ये रिपोर्ट पहले भी भेजी गई थी कि यादव वोटर अजीत पासी के साथ नहीं जाएगा और उपचुनाव में जनता अपने नेताओं को सबक सिखाने के लिए भी वोट करती है ताकि उनका नेता उनकी बात और भावनाओं को समझ पाए। सिर्फ एक कारण नहीं है बल्कि दूसरा कारण भी चौंका देने वाला है। ये है बीजेपी के विधायक रामचंद्र यादव। अयोध्या के रुदौली से विधायक हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी थी यादवों को सनातन के नाम पर बीजेपी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। इन्होंने दिन रात एक करके कमाल कर दिखाया। जिस वक्त मिल्कीपुर का नतीजा आ रहा था उस वक्त सीएम योगी पौड़ी गढ़वाल में बच्चों के साथ खेल रहे थे। अखिलेश यादव का दिल्ली में मुस्लिम वोट से दूर जाना और मिल्कीपुर में यादव वोटरों का छिटकना क्या इशारा करता है? करहल में भी सपा से यादव वोट छिटक कर बीजेपी के पास गए। कुंदरकी में मुस्लिम वोटर ने भी योगी को बम्पर जिताया। मिल्कीपुर में भी यादव और मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ क्यों गए? क्या सपा पर यादवों और मुसलमानों को भरोसा नहीं है? अयोध्या में मुसलमानों की दुकानें हैं। श्री राम मंदिर की वजह से रोजगार मिलता है। अयोध्या सांसद की वजह से रोजगार चौपट हुआ। हालांकि सपा की एक दो गलती नहीं है बल्कि कई गलतियां हैं, जैसे अवधेश प्रसाद का सीधे योगी से पंगा लेना, भगवान राम के खिलाफ बयान देना, अयोध्या का राजा कहलवाना और घमंड में मोईद और राजू खान का समर्थन करना, महाकुंभ विरोधी होना। अवधेश पासी का इलाज होना अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। अजीत पासी की सियासत शुरू होने से पहले ही मिट्टी में मिल गई। सनातनियों ने एकजुट होकर कैसे वोट किया वो साफ बताता है। अखिलेश का महाकुंभ पर बयान देना भारी पड़ गया। एक तरफ योगी का नारा था तो दूसरी तरफ रामचंद्र यादव जैसे जमीनी नेता जिन्होंने हवा पार्टी के पक्ष में कर दी। नतीजा कई लोग ये पूछने लगे हैं कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के लिए कफन खरीदा था या फिर अपनी ही पार्टी के लिए, जो इस हाल में पहुंच गई। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के मीम्स वायरल हैं। कोई योगी की चाणक्य नीति की तारीफ कर रहा है तो कोई यादव विधायक का नाम ढूंढ रहा है जिन्होंने योगी को जिंदगी का बड़ा गिफ्ट दिया है। लेकिन मिल्कीपुर की ज्यादातर जनता इस बात के समर्थन में नजर आती है कि सपा से भयंकर भूल हुई थी जिसकी सजा इस उपचुनाव में उसे मिली है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं।